एंगुलर के कंपोनेंट में HTML के पार्ट में आप डेटा को शो कराते हैं, ओके, तो उसके लिए स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करते हैं। तो इंटरपोलेशन या फिर किसी भी टाइप से अगर डेटा बाइंड करते हैं तो कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट आता है कि उसी पार्टिकुलर मोमेंट पे जब आप दिखा रहे होते हैं वैल्यू को, उसी समय वो डेटा ट्रांसफॉर्म हो जाए। सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो बहुत सारे ऐसे सिनारियो आ सकते हैं, जैसे आप डेट दिखा रहे हैं बट उस डेट का फॉर्मेट कुछ अलग होना चाहिए। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग डेट का फॉर्मेट और यूज़र फ्रेंडली डेट का फॉर्मेट आप चेंज करना चाहते हैं इंस्टेंटली, तो आप कैसे करेंगे? अदरवाइज़ क्या करना पड़ेगा आपको कि आप जो है पहले से डेटा को ट्रांसफॉर्म करके रखेंगे। मतलब डेटाबेस से वैल्यू आया, सपोज दैट मीन्स एपीआई कॉल होगा, वैल्यू आया, उसी वैल्यू को आप व्यू में दिखा रहे हैं, तो व्यू में दिखाने से पहले आप ट्रांसफॉर्म करते हैं। कभी कभी दोस्तों डेटा को कन्वर्ट करना मीन्स जेसन के फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, बहुत बड़ा जेसन है, उस डेटा को फिर से ट्रांसफॉर्म करना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। आप चाहते हैं कि जब हम दिखा रहे हैं उसी समय उसको ट्रांसफॉर्म कर दें, तब आप उसको कैसे कीजिएगा? तो ये बहुत ही बेहतरीन रिक्वायरमेंट है और रियल लाइफ में प्रैक्टिकली बहुत यूज होता है, ओके, कि रियल टाइम में डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए जब हम रेंडर करवा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको डेट का एग्जांपल बताया, वैसे कभी कभी अपर केस का हो गया, सपोज डेटा को शो करा रहे हैं, स्ट्रिंग को शो करा रहे हैं, बट वो जो है अपर केस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और डेटा तो आपके पास आ नहीं रहा है ना, वो तो सपोज दैट एपीआई कॉल करके एक बहुत ही कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट को इटरेट करके दिखा रहे हैं। तो आपको पहले से कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा, देन ये चीज़ों को अचीव कर सकते थे, ओके। बट ये काम दोस्तों आसान हो जाता है। अब अगर मान लीजिए कि डेटा आपके पास है और किसी एक पार्टिकुलर डेटा को ही आप जो है अपर केस में या फिर लोअर केस में आप शो कराना चाहते हैं, या सपोज ऐसा हो सकता है, ऐसा रिक्वायरमेंट हो सकता है कि कुछ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही आप शो करा सकते हैं, तो वो कैसे कीजिएगा? ये तो बेस्ट आइडिया नहीं होगा कि आप पूरे डेटा को ट्रांसफॉर्म करें और टोटली उस ऑब्जेक्ट को रीराइट करें देन रेंडर करें, ओके। तो इस रिक्वायरमेंट को पाइप्स बहुत अच्छे से फुलफिल करता है, उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों एंगुलर में क्या होता है कि हम लोग पाइप्स यूज करते हैं। अब पाइप्स कैसे यूज करते हैं तो इस नेम से ही पता चलता है, जस्ट एक पाई का सिंबल रहता है एक पाइप का, ओके। तो मैं आपको बताता हूँ। तो क्विकली हम लोग क्या करते हैं, मैंने क्या किया है, एक कंपोनेंट बनाया लर्न पाइप्स, और हम लोग पाइप्स का जो भी डेमोन्स्ट्रेशन है यहीं पे करने वाले हैं। तो मैं एक सिंपली एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो सपोज दैट एक वेरिएबल लिया एंड वैर मैं ले लेता हूँ, सपोज दैट कुछ भी ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं नंबर ले सकता हूँ, नंबर ले लिया। नाउ हम लोग इस नंबर को क्या करेंगे, सपोज दैट इसको डेसिमल में दिखाना है, ठीक है। तो एक नंबर ले लेते हैं, नंबर को ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते, नम लिखते हैं। तो नम इज इक्वल टू, एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो वैल्यू रहेगा वो 3.6 कर लेते हैं, ओके। एंड नाउ इसका डेटा टाइप भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, और वार तो यहाँ पे लिख नहीं सकते, वार को रिमूव कर देते हैं, और डेटा टाइप हो जाएगा यहाँ पे नंबर, कुछ इस प्रकार से, दैट्स इट। तो हमारे पास एक नंबर है जिसका वैल्यू 3.6 है। अब हम इसको ब्राउज़र में दिखाना तो चाहते हैं, बट इसका जो डेसिमल नंबर है ना, इसको हम लोग ऐसे डेसिमल में नहीं दिखाना चाहते, हम लोग किसी दूसरे फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं। इसको हम लोग ना राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, ओके। तो चलिए, तो सिंपल होता है पाइप्स यूज करना। जस्ट यहाँ पे NUM है, तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट में आता हूँ और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा जस्ट बस जस्ट स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, दैट्स इट, नम। और हम लोग इन बिल्ड पाइप यूज करेंगे। तो ये जो नंबर वाला पाइप है ना दोस्तों, ये इन बिल्ड पाइप है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो नम है ये डेसिमल में है, उसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है तो डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट के बाद जो ये लिखा हुआ है, ये होता है दोस्तों मिनिमम इंटीजर डिजिट। तो ये 2 होना चाहिए मिनिमम इंटीजर डिजिट। और
ये जो है मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट होगा। अब इसका आउटपुट देखेंगे। आउटपुट देखने के लिए दोस्तों एक और चेंजेस हमें करना पड़ेगा। वो चेंजेस ये है कि ऐप कंपोनेंट में इस लर्न पाइप को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्विकली आता हूँ यहाँ पर और लर्न पाइप यूज कर लेता हूँ। तो ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में आएंगे और इसको मैं यहाँ पे रिमूव कमेंट आउट कर देता हूँ और हम लोगों ने न्यूली जो क्रिएट किया था उसे हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया था लर्न पाइप, कुछ इस प्रकार से। नाउ हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिलेक्टर है इसको यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज इस सिलेक्टर को यूज करने वाले हैं, बिकॉज हमको रेंडर करना है। तो रेंडर करने के लिए हमको ऐप कंपोनेंट में यूज करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज ऐप कंपोनेंट ही बूटस्ट्रैप हो रहा है। हम लोग यहाँ पे स्टैंड अलोन कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे कि जस्ट इस सिलेक्टर को यूज कर लेंगे। दैट्स इट, हमने यूज कर लिया और हम ब्राउज़र में देखते हैं कि ये सक्सेसफुली रन हो रहा है कि नहीं। बट यहाँ पे ना एरर आ रहा है। एरर ये आ रहा है कि इट्स नॉट ए नोन प्रॉपर्टी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करेंगे तब ये परफेक्टली काम करने लगेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ इंपोर्ट के सेक्शन में और इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पाइप लर्न पाइप करेंगे, अपने आप सजेशन में आएगा। तो ये आ चुका है और मैं यहाँ पे क्विकली इंपोर्ट कर लिया और ऊपर में भी देख रहे हैं, ऊपर में भी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। तो अभी हम देखते हैं कि ब्राउज़र में जो है सक्सेसफुली रन हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों ब्राउज़र में हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है, बट यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि 3.6 जो था वो 3.60 हो गया। वाई? ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पाइप यूज किया था। अब हम क्या करेंगे, इस पाइप पर एक नज़र डालेंगे कि एग्जैक्टली ऐसा हुआ क्या। तो पाइप पे यहाँ पे देखेंगे तो मैंने क्या बोला था कि जो भी नंबर है वो 2 डिजिट तक, ओके, मिनिमम इंटीजर डिजिट हम दिखाए थे 2, और ये जो है मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट है 2। तो दैट्स वाई यहाँ पे 3.6 जो है 3.0 हो गया। हम फिर से जाते हैं कंपोनेंट पे और एक बार फिर से आपको इसके वैल्यू को दिखाते हैं। ये जस्ट 3.6 था। नाउ अभी पेज रीलोड हो गया वंस अगेन और तो यहाँ पे मिनिमम फ्रैक्शन डिजिट मुझे चेंज करना होगा। तो मैं क्विकली यहाँ पे आता हूँ और जो HTML का पार्ट है इस जगह पे 3 कर देता हूँ। अभी देखते हैं इसको। यहाँ पे 3 करने के बाद ब्राउज़र में नोट देखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 3.600, ये 3 डिजिट तक आया। तो ये जो दोस्तों ऑटोमेटिक डेटा ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, ये बहुत ही कूल फीचर है और इट्स रियली नाइस। हमें रियल टाइम में डेटा को ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है और एंगुलर इनबिल्ट बहुत सारे ऐसे पाइप्स को पाइप्स प्रोवाइड करता है जिसका सिंबल ऐसा ही होता है, बहुत आसान होता है। जस्ट हमें एक पाइप्स का सिंबल देना होता है। मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ा सा लाइन, ये उसका सिंबल है। वर्टिकल लाइन भी बोल सकते हैं इसे। एंड पाइप्स का नेम, यहाँ पे नंबर हो गया, बहुत सारे पाइप्स होते हैं तो मैं यहाँ पे नंबर यूज कर रहा हूँ तो नंबर यहाँ पे डाल दिए। एंड उसके बाद वो जो नंबर है उस किस फॉर्मेट में शो कराना है तो वो भी एक आर्गूमेंट बोल सकते हैं। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि पाइप्स इज जस्ट ए फंक्शन। तो फंक्शन का नेम क्या है, नंबर, और उसमें आर्गूमेंट क्या पास कर रहे हैं तो 1.3-3 ये पास करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डेटा रिटर्न होगा और जो भी डेटा रिटर्न होगा वो यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग इंटरपोलेशन शो हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। बहुत सिंपल है। ओके ऐसे समझिए, इसे जस्ट लाइक ए फंक्शन, जैसे फंक्शन कॉल करते हैं और डेटा रिटर्न होता है उसी टाइप से ये पाइप्स नेम है उसका, मीन्स पाइप्स का नेम है वो नंबर, एंड इसमें जो वैल्यू पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग डेटा आएगा ना। बहुत सारे इनबिल्ट पाइप हैं तो मैं उस पर एक नज़र डालता हूँ जो कि कॉमनली यूज होता है, डेट पाइप। दोस्तों रियल लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होने वाला पाइप्स है। उसके बाद डेसिमल पाइप,
ओके, डेसिमल पाइप क्या करता है, आपके डेसिमल नंबर को कॉन्फ़िगर करता है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज पाइप, तो हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज पाइप यूज करके एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि इन बिल्ड है, एंगुलर प्रोवाइड किया, मैंने कुछ नहीं बताया। अब देखिए परसेंटेज यूज करें तो आउटपुट क्या आता है, तो जस्ट क्विकली ये रीलोड हो जाता है और अभी आप नोटिस कीजिएगा कि ये 360% दिखा रहा है। ओके, वाई, बिकॉज ये क्या किया, नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से परसेंटेज पाइप हो गया। उसके बाद करेंसी पाइप, करेंसी पाइप रुपीज़ में दिखाना होता है या फिर यूएसडी में, डॉलर में दिखाना होता है, तो वो सब चीज़ें मैनेज होती है करेंसी पाइप के द्वारा। ये रहा करेंसी पाइप। देन उसके बाद आता है दोस्तों लोअर केस पाइप। कभी लोअर केस करना है, अपर केस करना है, इट्स अ वेरी कॉमन यूज केस। ओके, टाइटल केस पाइप, जेसन पाइप। मान लीजिए कि कोई जेसन ऑब्जेक्ट है, जेसन ऑब्जेक्ट को कैसे आप दिखाएंगे, वो तो दिखाएंगे तो पता है कैसे दिखेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से दिखेगा, क्योंकि वो जेसन है ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसे दिखेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर के वैल्यू को दिखाना है तो हमारे पास अवेलेबल है जेसन पाइप। कभी कभी जनरली क्या होता है, डेवलपमेंट के लिए हम लोग जाते हैं कंपोनेंट में, आई मीन हम लोग जाते हैं कंसोल में और यहाँ पे कंसोल लॉक करके देख सकते हैं, बट कभी कभी यहाँ पर भी देखा जा सकता है। और कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि हमारे पास एक फील्ड है, उस फील्ड में वैल्यू को डाल रहे हैं और आपको साइड में उसका जेसन डेटा दिखाई देगा और उसके जेसन डेटा के अकॉर्डिंग चीज़ें हो रही होंगी डायनेमिकली। तो उस कंडीशन में दोस्तों कई सारे ऐसे रिक्वायरमेंट आ सकते हैं जहाँ पे आपको जेसन पाइप यूज करना पड़ेगा, ताकि आप जेसन को ब्राउज़र के डॉक्यूमेंट में, वेब पेज में दिखा सकें। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है एसिंक पाइप। एसिंक पाइप क्या होता है, तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम लोग एपीआई कॉल करते हैं, एपीआई कॉल करने के बाद वैल्यू आता है, हमारे पास डेटा आता है। डेटा जो आता है वो ऑब्जर्वेबल के फॉर्म में आता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेबल के फॉर्म में जो डेटा आएगा उसे हम किसी पार्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करेंगे एंड देन उस वेरिएबल के वैल्यू को बाइंड करेंगे। ओके, तो जो ये प्रोसेस है कि हमको उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। वेरिएबल आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ, ऐसे प्रॉपर्टी बोलते हैं। आपको उसके लिए एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसके वैल्यू को सेट करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब ऐसा मतलब यूआई में दिखाने के लिए इतने सारे प्रोसेस आपको करने पड़ेंगे। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि उस वैल्यू को, उस ऑब्जर्वेबल के डेटा को सब्सक्राइब ना करना पड़े और वो डायरेक्टली ब्राउज़र में शो हो जाए, तो वहाँ पे दोस्तों एसिंक पाइप यूज करते हैं। तो जैसे एसिंक डेटा मीन्स ये दोनों के लिए यूज होता है, ऑब्जर्वेबल और प्रॉमिस दोनों के लिए यूज हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हैंडल द रेंडरिंग ऑफ डेटा दैट अराइव्स एसिंक्रोनसली, ऑब्जर्वेबल्स और प्रोमिसेस। ऑब्जर्वेबल्स और प्रॉमिस से जो डेटा आ रहा है उसको ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब कर देगा और उसके डेटा को आपको प्रोवाइड कर देगा। तो दोस्तों ये भी बहुत कूल फीचर है एसिंक पाइप, और ये बहुत यूज होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एपीआई से कॉल करते हैं और वहाँ पे ऑब्जर्वेबल यूज करते हैं। एंगुलर में एक्सटेंसिवली ऑब्जर्वेबल यूज होता है। ऑब्जर्वेबल जस्ट क्या होता है कि एक पार्टिकुलर टाइम में डेटा इमिट कर सकता है। ओके, देन उसके बाद आता है दोस्तों स्लाइस पाइप। स्लाइस पाइप में हमको स्लाइस करना होता है कुछ पोर्शन को। सपोज एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में ना कुछ पार्टिकुलर सेक्शन को कट करना है, तो कैसे करेंगे। आप बोलेंगे कि एक काम करते हैं, हम जावा स्क्रिप्ट का कोड यूज करके तो कर ही सकते हैं, उसमें भी स्लाइस होता है। बट दोस्तों इसमें जावा स्क्रिप्ट कैसे यूज करेंगे, इट्स जस्ट एक्सप्रेशन, इट्स HTML कोड। HTML में आपको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज कर सकते हैं। ओके, तो हालांकि यूज कर किया जा सकता है, ऐसा नहीं बोलेंगे, बट ये दोस्तों पाइप्स बहुत आसान आसान कर देता है आपके काम को। उसके बाद परसेंट पाइप एंड देन की वैल्यू पाइप। ओके, ये क्या करता है कि ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर देता है की वैल्यू पेयर में। तो इस प्रकार से जो
कॉमनली यूज किए जाने वाला इनबिल्ट पाइप है वो यहाँ पे हमें बताया। बट कई बार दोस्तों रिक्वायरमेंट ये होता है कि हमें पाइप्स ना खुद से बनाना पड़ता है, क्योंकि वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमको डेटा को जब दिखा रहे हैं तो उसको ट्रांसफॉर्म करके दिखाएंगे। तो अगर खुद से पाइप्स अगर बनाना है तो उसे कैसे बनाएंगे, उसे समझते हैं डिटेल में। इसको बोलते हैं दोस्तों कस्टम पाइप। अब क्या होता है, इसमें भी ना दो टाइप का पाइप होता है। एक होता है प्योर पाइप और एक होता है इम्प्योर पाइप। अब इसके बीच का ना डिफरेंस भी हम बताएंगे। तो उसके लिए हमको पहले पाइप जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं आ जाता हूँ अगेन CLI कमांड के पास एंड ng जनरेट पाइप, और मैं एक ना आपको पाइप बना के दिखाता हूँ। तो ये एग्जाम्पल कौन सा था, मैं इसे देख लेता हूँ। ये क्या कर रहा है, ये क्या करता है, अपर केस पाइप है, अपर वैल्यू को जो है अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, ये रैंडम पाइप है। ये क्या करता है कि रैंडम नंबर जनरेट करता है। ओके, तो हम लोग कुछ इसी प्रकार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बट अगर रियल लाइफ यूज केस के बारे में बताएं कि रियल लाइफ में कहाँ ये कस्टम पाइप बनाते हैं, तो दोस्तों मैंने एक प्रोजेक्ट में बनाया था। वो कस्टम पाइप उसमें क्या बनाया था मैं बताता हूँ आपको। वो वो जो है करेंसी का फॉर्मेट के लिए मैंने बनाया था। तो उसमें क्या होता है, करेंसी का जो फॉर्मेट होता है, जैसे मान लीजिए कि USD है तो मीन्स डॉलर में है। डॉलर के लिए ना हम लोग कुछ अलग टाइप का लिखते हैं, जैसे उनको मिलियन और बिलियन में उन लोग पढ़ते हैं। जैसे हम कोमा देते हैं, तो सपोज दैट एक नंबर है, नंबर में हम लोग जो लिखते हैं वो डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं। ओके, हम लोग जो है हम लोग कैसे करते हैं, हज़ार लाख ऐसे, बट उन लोग का मिलियन और बिलियन में होता है। तो उनका जो कॉमा पड़ता है ये बीच में, ये थोड़ा सा ना अलग अलग जगह पे पड़ता है और हम लोग का अलग होता है। तो हमें करेंसी में तो कन्वर्ट करना है, इनबिल्ट पाइप तो अवेलेबल है, बट ये वाला चीज़ नहीं मिला, तो उसे क्रिएट करना पड़ा मुझे। ठीक है, तो इंडियन फॉर्मेट में अगर कुछ लिखा हुआ होगा तो बेसिकली सपोज दैट हमारे पास 3 डिजिट मतलब 100 के बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 कॉमा देते हैं, 2 डिजिट देते हैं, और उसके बाद हर एक डबल जीरो के बाद एक कॉमा देते हैं। कुछ इस प्रकार से हम लोग का होता है, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ओके, तो आई थिंक मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इसमें, बट हम लोग का अलग होता है और डॉलर में अलग होता है। तो उस कंडीशन में हमें इन बिल्ड पाइप बनाना पड़ता है, जो कि वो ट्रांसफॉर्म कर देगा डेटा उस फॉर्मेट में, इंडियन के फॉर्मेट में, ना कि USD के फॉर्मेट में। बट हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि अपर केस का एग्जांपल ले लेते हैं, बिकॉज ये बहुत ही आसान है। हम क्विकली वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करके रिटर्न कर सकते हैं। या फिर रैंडम नंबर जनरेट करने का एग्जांपल ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पाइप बना लेते हैं क्विकली, ng जनरेट पाइप्स, एंड पाइप का नेम दे देते हैं दोस्तों, सपोज है रैंडम नंबर, तो रैंडम पाइप बोल सकते हैं, रैंडम ही कर देते हैं केवल, ng जनरेट पाइप्स रैंडम। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। हम लोगों ने जो यहाँ पे नेम दिया था पाइप का, पाइप्स दिया था, वो पाइप होता है। मैं फिर से ट्राई करता हूँ, लेट्स सी। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कांट कुड नॉट फाइंड एंड नन राउटिंग एनजी मॉड्यूल। हम लोग यहाँ पे स्टैंड अलोन कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एनजी मॉड्यूल यूज ही नहीं कर रहे हैं कहीं पर ही। तो इस कंडीशन में दोस्तों ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है कि कहाँ पे इंपोर्ट करे। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं स्टैंड अलोन यूज करने वाला हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये जो स्किप इंपोर्ट वाला चीज़ है मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको पाइप्स के लिए एक डिफरेंट मॉड्यूल बनाना पड़ेगा एंड वहाँ पे इंपोर्ट करके आपको फिर से कंपोनेंट में उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। बट उतना करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। हम लोग क्या करेंगे, जस्ट स्किप इंपोर्ट अगर ऐड कर देंगे तो फिर ये स्किप हो जाएगा, क्योंकि पाइप जनरेट करते तो क्या होता है, रूट मॉड्यूल में जाके वहाँ पे डिक्लेरेशन सेक्शन में ऐड होता है, वो तो मौजूद ही नहीं है। इसलिए नाउ अब हमारे पास पाइप जनरेट हो चुका है। अब हम इस पर एक नज़र डालते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास जो रैंडम पाइप्स है उसमें हम लोग देखते हैं,
तो दोस्तों इस पे अगर आप नोटिस कीजिएगा तो रैंडम पाइप में इम्प्लीमेंट किया गया है पाइप ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मेथड है जिससे हम वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मेथड के जरिए हम वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करेंगे। वैल्यू जो वहाँ पे आएगा, देखिए एक क्या होता है, एक पाइप है, मीन्स उसमें आर्गुमेंट भी तो डाल सकते हैं। आपने देखा था कि पाइप डालते हैं, पाइप का कैसे करते हैं, अब मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप जो है पाइप का एक सिंबल डालते हैं जो कि वर्टिकल वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन। उसके बाद जो है उसका नेम डालते हैं, पाइप का नेम यहाँ पे रैंडम हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करते हैं, कॉलन डालते हैं। कॉलन डालकर उसके बाद उसमें आप आर्गुमेंट बोल सकते हैं, एक और चीज़ें यहाँ पे डालते हैं, राइट। तो तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखाऊं तो पाइप्स, इट्स ओके, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कॉलन डालते हैं एंड देन यहाँ पे कुछ वैल्यू पास करते हैं और इसके अकॉर्डिंग वो कन्वर्ट होता है। तो उसमें दो चीज़ें होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा वैल्यू रहेगा, और अगर आप कुछ इस टाइप से आर्गूमेंट टाइप का कुछ अगर प्रोवाइड करते हैं तब वैल्यू क्या रहेगा। तो वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आर्गूमेंट लिख सकते हैं, वैल्यू, वैल्यू आप डाल सकते हैं, और भी आर्गूमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल ये नहीं है इसलिए अननोन दिखा रहा है। पाइप ट्रांसफॉर्म अगर यहाँ पे देखेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में, तो आप नोटिस कीजिएगा कि इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्म मेथड है जिसमें एक वैल्यू रहेगा और आर्गुमेंट्स कुछ इस प्रकार से। नाउ हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे कि उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। तो उसके लिए जो वैल्यू आ रहा है हम लोग यहाँ पे वैल्यू तो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। रैंडम नंबर तो हम लोग मैथ डॉट रैंडम करने से जनरेट हो जाता है, तो मैं इसको ना रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं रैंडम नंबर है तो यहाँ पे मैं नंबर यूज कर लेते हैं, और रिटर्न के जगह पे हम लोग लिख देते हैं मैथ डॉट रैंडम, मैथ डॉट रैंडम। अभी क्या होगा, मैं क्विकली यूज करके दिखाता हूँ इस रैंडम पाइप को। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है। इशू ये आ रहा है कि नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू नंबर। ओके, तो मैं क्विकली यहाँ पे ये फंक्शन रहता है तो मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डाल दिया। अब देखिए अब ये काम करेगा, बट मैंने पाइप्स तो बना दिया, बट उस पाइप्स को यूज करेंगे वहाँ पे तो काम नहीं करेगा। चलिए देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, क्विकली लर्न कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में जाता हूँ, और हम लोग यहाँ पे जस्ट नंबर के जगह पे, और कहीं पर भी मीन्स ये तो कहीं पर भी यूज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इसमें तो दो चीज़ें होती है ना, पाइप्स में क्या होती है, दो चीज़ें। कौन कौन सी दो चीज़ें, एक तो वैल्यू लेता है, कौन सा वैल्यू, जो वैल्यू जिसके ऊपर आपने पाइप लगाया वो वैल्यू, और दूसरा आर्गूमेंट लेता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें लेता है। तो वैल्यू तो फिलहाल हम ले ही नहीं रहे हैं, मतलब वो कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ना वैल अगर हम लेते हैं, वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे कंसोल लॉग करके चेक कर सकते हैं कि वो जो वैल्यू हम लिए हैं जब डेटा ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, कुछ इस प्रकार से। तो वैल को भी यहाँ पे नंबर कर देते हैं, बिकॉज इसका जो टाइप होगा नंबर होगा, नंबर इस। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको अपने ब्राउज़र में लोड करके देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, नो पाइप्स फाउंड विद द नेम रैंडम। ऑब्वियसली इंपोर्ट तो करना पड़ेगा। कहाँ पे, हमारे पास मॉड्यूल तो नहीं है, हम लोग कंपोनेंट में ही मॉड्यूल, कंपोनेंट के इंपोर्ट सेक्शन में ही इंपोर्ट करेंगे। तो अब हम लोग जाते हैं क्विकली लर्न पाइप्स कंपोनेंट और टीएस में, और कॉमन मॉड्यूल के जगह पे ये डाल देते हैं। कॉमन मॉड्यूल बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसी के जरिए जो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव स्टार एन जी, इफ स्टार एन जी फॉर, और कुछ इंपॉर्टेंट पाइप्स होते हैं
वो सब यहीं इसी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जो इन बिल्ड वाले होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्विकली ऐड कर लिया, और अभी देखिए, अभी अभी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि स्टैंड अलोन नहीं है, ये काम नहीं करेगा। तो स्टैंड अलोन बनाना पड़ेगा मुझे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बस स्टैंड अलोन ट्रू करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे स्टैंड अलोन लिखा और मैं यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। दैट्स इट। ओके, जैसे ही मैं यहाँ पे ट्रू किया तो फिर इस जगह पे जो इशू था वो चला गया। अब ये काम करेगा। अब ब्राउज़र में हम देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं, ये आप अपडेटेड कंपाइलिंग का प्रोसेस जारी है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, वो इस जगह पे एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे दिया, बिकॉज हम लोगों ने रिटर्न किया था math.random। बट ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, इसमें दो चीज़ होता है, एक तो वैल्यू होता है और दूसरा आर्गूमेंट होता है। तो जो ये वैल्यू है, नम का वैल्यू 3.6, उसको भी ले सकते हैं और उसके ऊपर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हम लोगों ने यूज नहीं करा, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इस वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे हम क्या करेंगे ना, ये रैंडम नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो कर ही सकते हैं कुछ इस प्रकार से। बट ये जो वैल्यू है, जो भी वहाँ पे पास करेंगे वो वैल्यू मिल जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्विकली मैं लिख लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से इधर से कॉपी कर लेता हूँ, ताकि ये पता चलेगा कि जो प्रिंट हो रहा है, कंसोल लॉग हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है। नाउ ये आप देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जब आर्गूमेंट पास करेंगे तो आर्गूमेंट का वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे। तो मैं क्विकली क्या करता हूँ, एक ARG ले लेता हूँ और मैं आर्गूमेंट को भी यहाँ पे प्रिंट करूँगा। ARG ले लिया और वैल के जगह पे हम लोग ARG प्रिंट करवाएंगे, सिंपल। नाउ ये ARG जो है, इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले लेते हैं कि इसका वैल्यू जो आएगा वो स्ट्रिंग में आएगा, कुछ इस प्रकार से। तो क्विकली हम इस आर्गूमेंट को पास कर देते हैं यहाँ पे। तो जस्ट रैंडम के बाद एक कॉलन दिए और एक वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं कि आई एम पासिंग एज अ स्ट्रिंग। कुछ भी कर सकते हैं पास, ये हम मेरा मन ये कर दिए। लेट्स चेक ये काम करता है कि नहीं। तो मैं क्विकली सेव किया एंड ब्राउज़र में अब एक नज़र डालेंगे। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो डेट यहाँ पे जो रैंडम नंबर जनरेट होके आया वो परफेक्टली फाइन है। उसके अलावा यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जो वैल्यू हम लोगों ने पास किया था वो वैल्यू भी अवेलेबल है 3.6, एंड उसके साथ साथ जो आर्गूमेंट मैंने पास किया था कॉलन देकर, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, आई एम पासिंग एज अ स्ट्रिंग। मीन्स जो कुछ भी यहाँ पे पास किए, ये हालांकि कुछ करेक्ट सेंटेंस नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं, इस प्रकार से आप जो है पाइप्स यूज कर सकते हैं। अब सब आपके कंट्रोल के ऊपर है। अब ये डेटा आपको मिल गया, आप जो मर्जी वो कर दीजिए, इसका जैसे मन वैसे ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, अपर केस लोअर केस, कुछ फजल्स लगा दीजिए, एवरीथिंग। ओके, मान लीजिए कि एक जेसन डेटा है, उसके वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करना है दिखाने से पहले, आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे कंडीशंस वगैरह लगा कर आप कर सकते हैं कि ये होगा तो ऐसे करेंगे, ये होगा तो ये डाटा शो करेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नाउ अवेलेबल हो गया पाइप्स के माध्यम से कि डेटा आपको मिल गया तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं जो भी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। बट दोस्तों ये जो पाइप्स है ना, ये भी दो टाइप का होता है। नाउ एंगुलर में दोस्तों दो टाइप के पाइप्स होते हैं मेनली। पहला पाइप होता है प्योर पाइप। जब आप कस्टम पाइप बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो प्योर पाइप होता है। अब ये प्योर पाइप का मतलब क्या होता है? तो प्योर और इम्प्योर पाइप का मतलब तो क्या होता है कि
मान लीजिए कि आपने जावास्क्रिप्ट में फंक्शन तो सुना ही होगा कि एक प्योर फंक्शन है और एक इम्प्योर फंक्शन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। तो जो प्योर फंक्शन होता है ना, उसमें जो आप डेटा प्रोवाइड करते हैं, जो आर्गूमेंट प्रोवाइड करते हैं, अगर सेम आर्गूमेंट प्रोवाइड करेंगे तो सेम आउटपुट आपको मिलेगा। मतलब सपोज दैट 3 और 2 आप आर्गूमेंट पास कर रहे हैं और वो जो फंक्शन है वो ऐड करने के लिए बनाया गया है, जो कि दोनों आर्गूमेंट को ऐड करेगा। तो अगर 2 और 3 अगर 10 बार भी अगर पास करेंगे तो सेम ही आउटपुट मिलेगा, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट इम्प्योर पाइप में क्या हो सकता है, मीन्स इम्प्योर फंक्शन में क्या हो सकता है कि उसका साइड इफेक्ट होता है। सपोज कोई ग्लोबल वेरिएबल जाके चेंज हो गया और उस ग्लोबल वेरिएबल को कई जगह कई सारे वेरिएबल कई सारे सेक्शन में यूज हो रहा है, तो वो हो गया साइड इफेक्ट। ठीक है। तो प्योर फंक्शन हम लोग जब अगर हम लोग बनाते हैं तो हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। सिमिलरली यहाँ पर भी जो प्योर पाइप्स होता है वो यही होता है। यहाँ पर भी बेसिक कंसेप्ट यही है, और भी कुछ कंसेप्ट है जो मैं आपको बताता हूँ। प्योर पाइप बाय डिफ़ॉल्ट होता है और उसका दे कॉल्ड प्योर बिकॉज दे डोंट हैव एनी इंटरनल स्टेट। ओके, वो जो है इनपुट पे डिपेंड करता है। और सबसे खास बात क्या है कि एंगुलर प्योर पाइप जब होता है तो एंगुलर तभी उसको कॉल करता है जब डेटा चेंज होता है। ओके, मान लीजिए कि हम लोग स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज करके डेटा को शो कराते हैं और पाइप यूज करते हैं। तो जब हम लोग पाइप यूज करते हैं तो जब भी डेटा चेंज होगा, डेटा कब चेंज होगा, जब चेंज डिटेक्शन होगा। एंगुलर इंटरनली क्या करता है, चेंज डिटेक्शन डिटेक्ट करते रहता है। कभी भी अगर वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है तो उसको रेंडर भी करेगा। तो मान लीजिए कि एक बहुत ही कम्प्लेक्स डेटा है और उस डेटा को हमको ट्रांसफॉर्म करना है। तो उस डेटा के अंदर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट के किसी एक प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर मॉडिफाई हो गया तो चेंज डिटेक्ट हो जाएगा। और क्या होगा, उसके लिए फिर से पाइप कॉल हो जाएगा और पाइप क्या करेगा कि डेटा को मॉडिफाई कर देगा। बट जो मॉडिफाई करने का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो लॉजिक लिखे हुए हैं वो कम्प्लेक्स हो सकता है। तो एवरी टाइम कभी भी किसी एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर, कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के किसी एक प्रॉपर्टी का भी वैल्यू चेंज होता है तो फिर से ये प्रक्रिया होगा जो कि आपके एप्लीकेशन को स्लो कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ओके, इसीलिए प्योर पाइप यूज करते हैं। प्योर पाइप में ऐसा नहीं होता, इम्प्योर पाइप में ये एडवांटेज है। प्योर पाइप में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप प्योर पाइप लिखते हैं इट मीन्स वो डेटा जो है चेंज डिटेक्शन, आई मीन वो डेटा कन्वर्ट नहीं होगा, वो कॉल ही नहीं होगा पाइप। इसको जो है ना हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। तो एक हम लोग एक पाइप बनाते हैं, तो उसके लिए मैं क्विकली एक कमांड रन कर चुका हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो है ng जनरेट पाइप फिल्टर। ओके, फिल्टर पाइप एक जो मैं जनरेट कर दिया हूँ। फिल्टर का एक एग्जांपल लेंगे और क्विकली हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे जो है हमारा पाइप काम करता है। प्योर पाइप और इम्प्योर पाइप में डिफरेंस क्या है, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप के डेटा में जो है प्योर काम करता है, आई मीन डेटा ट्रांसफॉर्म होता है, और किस में नहीं होता है। तो नाउ उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पे वेरिएबल हम लोग लिख सकते हैं वार नहीं लिखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट्स हम लोग यहाँ पे लिख दिए। प्रोडक्ट्स हम ये एरे रहेगा कुछ इस प्रकार से, इज इक्वल टू, अब एरे तो रहेगा बट उसके अंदर अम, कुछ इस प्रकार से हो सकता है, नेम आईडी कुछ इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं प्रोडक्ट एक हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट्स हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डेटा टाइप भी दिखा सकते हैं बट अभी डेटा टाइप नहीं दिखाते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इज इक्वल टू, और ये एरे लेते हैं और एरे के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो मैं क्विकली ऑब्जेक्ट लिख लेता हूँ और ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक आईडी ले लेते हैं। आईडी का वैल्यू हो सकता है 1। उसके बाद नेम लिख सकते हैं। तो नेम, प्रोडक्ट का नेम हो गया मोबाइल नंबर,
मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। एंड देन उसके बाद हमारे पास प्राइस भी हो सकता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइस। एंड प्राइस हम लोग का लिख लेते हैं फ़िलहाल 10। अब इसमें भी हमको ऐड करना पड़ेगा प्राइस, तो फटाक से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ऑब्ज़र्व कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, बट ये प्राइस जो है ना ये चेंज हो सकता है। मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ, इसको जो है 50 कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ, आई मीन 50 कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार से। और भी हम लोग कर सकते हैं, एक दो और डेटा जनरेट कर देते हैं, बहुत ही कम पड़ रहा है, कुछ इस प्रकार से। नाउ डेटा हमारे पास जनरेट हो चुका है। अब थोड़ा सा इसका फॉर्मेटिंग कर देते हैं। फिलहाल यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्शन, तो हमारे पास डेटा आ गया है जिसमें आईडी है, नेम है, प्राइस है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी का प्राइस अगर 15 से ज़्यादा होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, 15 नहीं 20 लेते हैं, 20 से अगर ज़्यादा होता है उसी को दिखाएंगे, वरना नहीं दिखाएंगे। तो ये हम लोग ना पाइप्स के माध्यम से कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो हम लोग मैक्स प्राइस ले सकते हैं, लिमिट प्राइस। तो यहाँ पे मैक्स प्राइस लिख लेते हैं, मैक्सिमम प्राइस इतना होना चाहिए। मिनिमम प्राइस भी लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस इतना होना चाहिए, मिनिमम मिनिमम प्राइस। हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अभी के लिए 20 लिख लेते हैं। इसका टाइप रहेगा नंबर, तो यहाँ पे हम लोग नंबर लिख लेते हैं, कुछ इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, एक प्रोडक्ट लिया और उस प्रोडक्ट में उसका जो प्राइस है अगर 20 से ज़्यादा अगर है तो ही दिखाई देगा, मतलब ये 10 वाला नहीं दिखाई देगा। और एक और इसको भी 10 से नीचे कर देते हैं, इसको 15 कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फिल्टर करने वाला एक पाइप बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने फ़िल्टर कंपोनेंट बना चुका हूँ। यहाँ पे देखिए फ़िल्टर पाइप्स, सॉरी फ़िल्टर पाइप हम लोगों ने बना चुके हैं। नाउ ये हम यहाँ पे हो गया। अब इसे यूज कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ये HTML में हम लोग यूज कैसे करेंगे तो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट को दिखाने के लिए लूप चलाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग एक डिवीज़न लेते हैं और उसमें हम लोग चीज़ें वो करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिवीज़न, DIV, और डिवीज़न के अंदर दोस्तों यहाँ पे $NG4 लगाएंगे, $NG4 इज इक्वल टू लेट प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। बट ये जो प्रोडक्ट्स है ना वो फिल्टर होके आना चाहिए, सभी प्रोडक्ट को नहीं दिखाना है। तो यहाँ पे एक पाइप लगाएंगे, ये देखिए मैं पाइप लगाया, और पाइप में यहाँ पे फ़िल्टर पाइप यूज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर पाइप यूज किया और मिनिमम प्राइस प्रोवाइड कर दिया। नाउ अभी आप नोटिस, अब मीन्स पाइप जो है फ़िल्टर, यहाँ कैसे पता चलेगा कि इसका नेम क्या है, तो नेम दोस्तों यहाँ से पता चलेगा। ये देखिए इसका जो नेम है ना वो फ़िल्टर है, पाइप का नेम, तो डेट्स वाई यहाँ पे हमने फ़िल्टर लिखा। अब जो फ़िल्टर होके डेटा आएगा उसको हमें यहाँ दिखाना है, तो उसके लिए स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज कर लेंगे और प्रोडक्ट डॉट नेम, और यहाँ पे हाइफन देकर और भी दिखा देते हैं। प्रोडक्ट डॉट प्राइस, प्राइस दिखाएंगे, यहाँ पे आईडी भी दिखा देते हैं, तो आईडी पहले दिखाते हैं। कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या होगा, बट इसको फिल्टर करना पड़ेगा, बट ये अभी काम नहीं कर रहा है बिकॉज अभी तो इंपोर्ट नहीं किए ना, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, क्विकली इंपोर्ट कर लेता हूँ इस पार्टिकुलर कंपोनेंट में, बिकॉज ये भी फिल्टर जो है स्टैंड अलोन कंपोनेंट है। तो स्टैंड अलोन कंपोनेंट है तो यहाँ पे स्टैंड अलोन ट्रू भी करना पड़ेगा, वरना काम नहीं करेगा। स्टैंड अलोन अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, रुकिए ऐसे ही करके दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ एरर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, फिल्टर पाइप को इंपोर्ट कर लेता हूँ ऐप कंपोनेंट डॉट
नॉट ऐप कंपोनेंट, ये लर्न पाइप कंपोनेंट डॉट टी एस में। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट के सेक्शन में जाके इंपोर्ट कर लिया, और इसको यहाँ पे हम इंपोर्ट भी कर लेंगे ऊपर में। नाउ अभी अगर हम HTML में जाकर देखेंगे, नॉट HTML, हम लोग HTML वाले पार्ट में जाकर देखेंगे तो ये काम कर रहा है। ओके, नाउ ये काम तो कर रहा है फिलहाल, बट यहाँ पे बोल के आ रहा है कि फिल्टर पाइप, द पाइप फिल्टर पाइप appears in imports but it is not standalone, cannot be imported directly, it must be imported via ng module। अगर हम स्टैंड अलोन ट्रू नहीं लिखते हैं तो इसे ng मॉड्यूल के तहत इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हमें इसके लिए इसको इंपोर्ट करने के लिए स्टैंड अलोन ट्रू लिखना पड़ेगा। तो मैं क्विकली जाता हूँ और यहाँ पे स्टैंड अलोन ट्रू कर देता हूँ, स्टैंड अलोन ट्रू। नाउ ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, वहाँ से जो वैल्यू आ रहा है उसको ट्रांसफॉर्म भी करना है, तो क्विकली ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं कि प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं। ये जो वैल्यू आ रहा है प्रोडक्ट आ रहा है, तो करेक्ट नेम लिखना ज़रूरी हो जाता है, तो हमें प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं। प्रोडक्ट्स आ रहा है, उसके बाद आर्गूमेंट आता है। तो आर्गूमेंट में क्या था, मैक्स मीन था ना, मीन प्राइस, मिनिमम प्राइस, ऐसे करके। और ये अननोन नहीं होगा, ये प्रोडक्ट्स जो है ना इसको एरे ऐसे कर देते हैं, एरे फॉर्मेट में है। और मीन प्राइस जो है ये नंबर है, तो यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। और जो रिटर्न करेगा रिटर्न ये नहीं कर देते हैं फिलहाल के लिए कि, बट यहाँ पे जो रिटर्न करेंगे हम लोग ये रिटर्न नहीं करेंगे, हम लोग पहले एक रिटर्न करने के लिए कंडीशन लगाएंगे। और कंडीशन ये लगाएंगे कि मान लीजिए कि अगर प्रोडक्ट नहीं हुआ तो फिर तो मैं क्या करता हूँ, मैं इफ़ कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ प्रोडक्ट्स अगर नहीं हुआ और ये पाइप नहीं और ये भी मिनिमम प्राइस नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में हम प्रोडक्ट्स को ही रिटर्न कर देंगे। क्योंकि मिनिमम प्राइस के बिना फ़िल्टर तो नहीं कर सकते ना, तो वो तो चाहिए। तो इसीलिए अगर वो अवेलेबल नहीं है या प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टली प्रोडक्ट को अवेलेबल कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। मतलब अगर नल आएगा तो नल जाएगा, ऐसे। तो ये हम लोग लैम्डा फंक्शन यूज कर रहे हैं, एरो फंक्शन, और यहाँ पे हम लोग कुछ इस प्रकार से रैप कर देंगे इसे। रैप करने के बाद ताकि हम इसके डेटा टाइप को यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकें, तो इसका डेटा टाइप यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं एनी। अभी एरर चला गया है। नाउ अभी क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको फ़िल्टर करके हम वापस से भेज रहे हैं। ये हो गया हमारा फिल्टर पाइप डॉट टी एस। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी भी इशू आ रहा है, इशू आई मीन एरर शो कर रहा है कि आर्गूमेंट ऑफ टाइप इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप ये। ओके, ये एरे तो है बट एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, राइट। तो वो जो है असाइनेबल नहीं है, एरे की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है। तो उसको फिक्स करने के लिए, तो ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट्स, इसको भी हम लोग यहाँ पे एनी यूज करते हैं। लेट्स सी व्हाट विल बी द आउटपुट। क्या ये फिक्स हुआ? यस, ये फिक्स हो गया। तो जो वहाँ से डेटा आ रहा था उसका डेटा टाइप हम लोगों ने एरे दिया था, जो कि एक्चुअल मैच नहीं कर रहा था, एनी के साथ मैच हो जाता है। एनी का मतलब ही होता है ना कि कोई भी डेटा टाइप हो सकता है वो, इसीलिए वो मैच हो गया। तो अभी दोस्तों देखते हैं, जब हम ब्राउज़र में रीलोड करेंगे तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखिए आउटपुट आया, तो पहला, देखिए तीसरा, 3 4 5 आया, 1 और 2 स्किप हो गया। वाई? बिकॉज ऑफ द फिल्टर। तो फिल्टर हुआ और उसमें स्किप हो गया, आप देख सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्योर पाइप को समझने के लिए हम लोग एक बटन बनाते हैं। तो यहाँ पे क्विकली इनपुट लिख लेते हैं, इनपुट, उसका टाइप लिख लेंगे बटन, और उसका वैल्यू लिख लेंगे टेस्ट
प्योर पाइप वर्सेस इम्प्योर, कुछ इस प्रकार से कुछ वैल्यू लिख लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, इवेंट, क्लिक इवेंट। तो यहाँ पे इवेंट बाइंडिंग यूज करेंगे, क्लिक इवेंट। जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो क्लिक करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू है प्रोडक्ट का लिस्ट है उसमें एक और प्रोडक्ट पुश कर देते हैं। तो देखिए पुश करने के बाद क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ऐड प्रोडक्ट और ऐड प्रोडक्ट ये एक मेथड है, तो यहाँ पे ऐसे मेथड लिख दिए। नाउ अब हमको ये बनाना भी पड़ेगा, ओके, वैल्यू इसको क्लोज करना पड़ेगा। नाउ ये जो फंक्शन है इसको बनाना भी पड़ेगा कंपोनेंट में, तो मैं कंपोनेंट में जाके क्विकली इस फंक्शन को बनाता हूँ। ये जो है void रिटर्न करेगा, तो void में लिख देता हूँ एंड देन कुछ इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, पुश करेंगे दिस डॉट प्रोडक्ट डॉट पुश, और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो लेंथ था उस लेंथ का एक इंक्रीमेंट करके, मीन्स पहले 5 तक था तो 6 हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट, ओके, ये जो जनरेट हुआ है दोस्तों वो उसको फिर से दुरुस्त करते हैं। नेम जो है प्रोडक्ट का नेम हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि एसी हो गया, पेन लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, पेन यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद प्राइस लिख सकते हैं यहाँ पे, सपोज दैट 15 लिख देंगे तो फिर वो फ़िल्टर आउट हो जाएगा, तो मुझे 15 नहीं लिखना है, हमें सपोज दैट 60 लिख देते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने क्या किया, एक और आइटम पुश किया, तो वो दिखाई देना चाहिए यहाँ पर जब बटन पे क्लिक करेंगे तो लेट्स सी। तो दोस्तों हम लोग इस बटन पे क्लिक करने वाले हैं, और बटन पे क्लिक करके ये नोटिस करेंगे कि क्या वो वैल्यू यहाँ पे अपेंड हो रहा है, मीन्स पुश हुआ, जो वैल्यू पुश किए थे वो दिखाई दे रहा है। तो लेट्स क्लिक, जब जैसे ही क्लिक किया कुछ भी नहीं हो रहा है। एक चीज़ और इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, ऊपर का जो पार्ट है ये वाला जो हम लोग पाइप यूज कर रहे थे, इसको हम लोग अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं, और ऊपर ये भी लर्न पाइप वर्क्स। तो दोस्तों आप नोटिस कर रहे हैं कि इस पर क्लिक करने के बाद वो काम नहीं कर रहा है, ओके, बट काम नहीं कर रहा है, इट्स ओके, बट हम लोग ये टेस्ट करते हैं कि क्या ये क्लिक करने के बाद वो इवेंट काम कर रहा है कि नहीं। तो इवेंट काम करने के लिए, चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे कंसोल कर देते हैं। तो जस्ट यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कंट्रोल यहाँ से रिमूव करके नीचे ऐड करते हैं, ताकि जब पुश होगा तो पुश होने के बाद का वैल्यू हम लोग कंसोल करके प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे एक और कमेंट ऐड कर देंगे कि ये जो ऐड हुआ है ये कंपोनेंट से ऐड हुआ है। तो मैं क्विकली यहाँ पे डबल कोट में कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं कि ये जो कमेंट, ये जो कंसोल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। और हम लोग एक काम और करते हैं, फिल्टर में भी हम लोग क्या करते हैं, कंसोल करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोग ऊपर में ही ऐसे किस कॉपी कर लेते हैं, एंड देन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डबल कोट में इसमें कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, एंड प्रोडक्ट्स का लिस्ट। गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों पेज रीलोड हो चुका है। नाउ अभी इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं फिल्टर पाइप एलिमेंट 5 ट्रांसफॉर्म। देखिए ये फर्स्ट टाइम काम किया, मतलब ये जो 5 डेटा है, 1 2 3 4 5, ये 5 डेटा है वो वहाँ पे गया, देख सकते फर्स्ट टाइम ये गया। नाउ जब इस पर क्लिक करेंगे तो जाएगा कि नहीं, लेट्स चेक। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं क्लिक किया तो वहाँ पे नहीं गया, बट वो इवेंट काम कर रहा है, ऐड प्रोडक्ट काम कर रहा है। देखिए उसमें एक डेटा पुश भी हो गया, देख सकते हैं। मैं एक बार और क्लिक करूँगा तो एक और डेटा पुश हो जाएगा। तो डेटा जो है पुश होते जा रहा है, बट हमारा फिर भी ये काम नहीं कर रहा है।
क्यों नहीं काम कर रहा है? बिकॉज ये प्योर फंक्शन है, प्योर पाइप है। अब प्योर पाइप का कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों? प्योर पाइप का कंसेप्ट होता है कि सारे चेंजेस के डिटेक्शन पे ये काम नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ कि जो एरे है, एरे के अंदर में मॉडिफिकेशन होगा, या फिर मान लीजिए कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट या किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज होगा, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो कॉल नहीं करेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होता है एंगुलर के पाइप्स का। अगर इसे काम कराना है तो यहाँ पे इम्प्योर करना पड़ेगा। तो उसको कैसे करते हैं? तो यहाँ पे प्योर फॉल्स कर देते हैं। प्योर फॉल्स कर देंगे तब ये काम करेगा। देखिए फिर से टेस्ट करते हैं हम। अभी हम प्योर फॉल्स कर चुके हैं। नाउ अभी यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि मैं इसको हटा देता हूँ। अभी फिर से मैं क्लिक करता हूँ। मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि टोटल यहाँ पे 6 डेटा है, बट यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने फिल्टर तो करा था कि 15 या 20 था ना, मिनिमम 20 था। तो 20 से ऊपर का जो प्राइस होगा वही दिखाई देगा। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं 20 का प्राइस था, वही दिखाई देगा, इसीलिए यहाँ पे दिखाई दिया। मैं एक दोबारा से क्लिक करूँगा, देखिए एक और ऐड होगा, फिर से क्लिक करूँगा एक और ऐड हो गया। तो ये ऐसे करके मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड करते जा रहा हूँ। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं। तो ये जो है काम कर रहा है, मतलब हर एक चेंजेस के डिटेक्शन पे एक एरे है, एरे के अंदर अगर कोई किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन होता है तब भी ओरेंड पाइप जो है कॉल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी है, एक ऑब्जेक्ट है, कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, उसके प्रॉपर्टी में भी चेंजेस होगा तब भी ये कॉल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस इशू क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हम लोग ऑब्जर्वेबल यूज करते हैं। कई बार जो है एपीआई कॉल करके डेटा आता है और उसके प्रॉपर्टीज़ मॉडिफाई होते रहते हैं। तो उस कंडीशन में ईच टाइम ये कॉल होगा और इस पाइप्स के अंदर जितने भी कम्प्लेक्स लॉजिक हैं वो सारे बार बार कॉल होंगे, जो कि हमारे परफॉर्मेंस में इशू क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए एंगुलर ने इसे प्योर पाइप बनाया है। ओके, बट आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर प्योर पाइप है तो अगर हम चाहते हैं कि मेरा चेंज डिटेक्ट हो तो कैसे कर सकते हैं, कैसे हम चेंज डिटेक्शन करवा सकते हैं? तो दोस्तों उसका एक उपाय है। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, प्योर ट्रू को यहाँ पे फॉल्स को यहाँ पे ट्रू कर देता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, नहीं भी लिखने से चलता है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो कंपोनेंट देख रहे हैं, अभी मैं क्या करता हूँ कि ऐसे पुश करने के बजाय हम चाहते हैं कि ये काम करे, हम लोग क्या करते हैं किसी दूसरे टाइप से काम करवा सकते हैं, इसमें पुश कर सकते हैं। कैसे? तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, दिस डॉट प्रोडक्ट्स डॉट नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू, हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर लेंगे। दिस डॉट प्रोडक्ट, उसके बाद एक एक्स्ट्रा ऐसे करके ऐड कर लेंगे। ओके, नाउ ये यहाँ पे क्या आ रहा है कि इज़ नॉट असाइनेबल टू वाइड। दोस्तों ये जो यहाँ पे एरर ये बोल रहा है कि हम लोगों ने कुछ यहाँ पे गलत करा है। गलत ये करा है कि ऐड प्रोडक्ट, दिस डॉट ऐड प्रोडक्ट, इसी फंक्शन को यूज कर रहे हैं। ये तो फंक्शन है ना, तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि ये फंक्शन को असाइन नहीं कर सकते, हमें प्रोडक्ट्स को करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए अभी क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है, मैं स्प्रेड ऑपरेटर यूज करके पहले वाले प्रोडक्ट में नए वाले को ऐड कर रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि ये पूरा प्रोडक्ट्स में न्यू वैल्यू असाइन हो रहा है, ना कि इसके अंदर का प्रॉपर्टी और इसके इस एरे के अंदर में परिवर्तन हो रहा है, मीन्स अंदर के कंटेंट में चेंजेस हो रहा है। ऐसा नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे होल एरे को ही इसमें असाइन कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में हमारा प्योर फंक्शन काम करेगा। अभी मैं आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ। तो मैं ब्राउज़र में आ गया, जब भी इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये कंटिन्यूसली ऐड हो रहा है। इसका मतलब हमारा प्योर फंक्शन काम कर रहा है। इवन इफ़ कि ये जो है हमारा प्योर फंक्शन है, और डिस डॉट प्रोडक्ट्स डॉट पुश जो एरे का मेथड होता है, इसमें हम उसमें पुश कर सकते हैं आइटम को। तो आइटम को पुश करने से ये काम नहीं करेगा, ये चेंज डिटेक्शन काम नहीं करेगा, बट ऐसे असाइन करेंगे तो तब ये काम करेगा। तो एक तो ये उपाय है। तो आप इस प्रकार से अगर पूरे होल वैल्यू में आई मीन जो वेरिएबल है, मीन्स वेरिएबल को प्रॉपर्टी बोलते हैं बिकॉज ये क्लास के अंदर है। तो ये जो प्रॉपर्टी है मेट प्रोडक्ट्स,
इसके वैल्यू को हम पूरा फिर से रीअसाइन कर देते हैं नए वैल्यू के साथ, तब ये काम करता है। तो ये रहा दोस्तों पाइप और आई मीन प्योर एंड इनप्योर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और मैं बताऊं तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बिकॉज पूछते हैं कि क्यों प्योर पाइप यूज करना चाहिए और क्यों इम्प्योर नहीं यूज करना चाहिए। तो दोस्तों इनप्योर में तो सारे चेंज डिटेक्शन चेंज जो है डिटेक्ट होते थे और उसका वैल्यू अपडेट होता था। बट उसमें क्या होगा कि क्योंकि इतने सारे चेंज डिटेक्शन होंगे, कोई भी प्रॉपर्टी का मीन सपोज एट एरे है, एरे के आइटम अगर चेंज होता है तो फिर से चेंज डिटेक्शन काम करेगा एंगुलर का, जो बाय डिफ़ॉल्ट वो बैकग्राउंड में चलते रहता है। और अगर कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज हो गया, जो कि अक्सर हम लोग ऑब्जर्वेबल यूज करते हैं और उसमें नए वैल्यू इमिटेड होते रहते हैं, मीन्स आते रहते हैं और नए वैल्यू आते रहते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हर समय चेंज डिटेक्शन होता रहेगा और हर समय पाइप कॉल होता रहेगा, और पाइप के अंदर कम्प्लेक्स लॉजिक लिखे होंगे तो टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, और इस प्रकार से हमारा परफॉर्मेंस इफेक्ट होगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए एंगुलर ने प्योर पाइप को इंट्रोड्यूस किया, और ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ये होता है, ऐसा कर दिया। और अगर किसी सिचुएशन में अगर आप चाहते हैं कि सारे चेंजेस को डिटेक्ट करे, ज़्यादा कोई कम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है, तो उस कंडीशन में आप प्योर को फॉल्स कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया पाइप्स के बारे में, और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।